और एक ऐसे बिजनेस कोच जिनकी लर्निंग्स अपनाकर कितने ही डूबते हुए बिजनेस और स्टार्टअप्स अपने पैरों पर खड़े हो गए और आज लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। बैंक ऑफ आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च ऐसी एक वेबसाइट खोली है और देश भर के सभी लोगों को साथ में लेकर वो आइडिया की बैंक बनाइए और एक आइडिया दूसरे को ट्रांसफर करिए तो नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा होगा। विवेक जी को सुनना है ना हमें, हम तो आए विवेक बिंद्रा जी को सुनने के लिए हैं कि कैसे बड़ा बिजनेस के माध्यम से इतने एंटरप्रेन्योरशिप के लोगों को जोड़ा। ये कला सीखने के लिए आए हम तो इनके पास। मेरा जो दोस्त है विवेक बिंद्रा ऊर्जा केंद्र है, मेरा छोटा भाई। व्हेन आई मीट हिम, मैं कभी कभी ऐसे ही फोन करता हूं, तो आप कहाँ हो, मुझे मिलना है। बहुत दिनों में मिले नहीं क्योंकि मुझे आपसे एनर्जी लेनी है, ऊर्जा लेनी है। क्यों? ही इज पैशनेट अबाउट डूइंग दिस, ही इज पैशनेट अबाउट बिल्डिंग द बड़ा बिजनेस फैमिली, ही इज पैशनेट अबाउट क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, ही इज पैशनेट। लेगो दुनिया की एक टॉप टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमेशा से रही है, परंतु एक समय आया 54 देशों में बहुत अच्छा करने के बावजूद 2003 में एक्सट्रीमली लो सेल्स, जीरो प्रॉफिट, कंपनी लॉस में चली गई। $400 मिलियन का लॉस हो गया, सीईओ ने रिजाइन कर दिया, कंपनी डूब गई। हालत खराब थी, लेकिन लेगो ने रीलॉन्च किया अपने आप को। उन दिनों
स्टार वॉर्स, हैरी पॉटर और लॉर्ड ऑफ रिंग्स आया था। उसके साथ मिलकर लेगो ने एक पार्टनरशिप करी। ये तीनों सीरीज इतनी पॉपुलर थी कि लेगो जो बच्चों का बेसिक खिलौना था, वो अडल्ट फिक्शन फैन कलेक्टर्स की पहली पसंद बन गया। अचानक लेगो ऊपर उठ गया, बहुत तेज आगे बढ़ा, और इस स्ट्रैटेजी को बोलते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं क्रॉस प्रमोशन। क्या कहते हैं? अब ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज जो सीधा सीधा आपको कोई सिखाने वाला नहीं मिल पाता है आसानी से, कैसे टर्न अराउंड किया जाए आने वाले समय में। आज ऐसा हुआ कि हर सेकंड में 7 लेगो सेट दुनिया में बेचे जा रहे हैं। आज 26 लाख लेगो ब्रिक हर घंटे में बनाई जा रही है, और लेगो का टॉप लाइन कितना है आप हैरान हो जाएंगे। 77,000 करोड़ का रेवेन्यू एक साल का हो गया लेगो का। अब ये एक भारत रत्न एडवाइजर टू पीएम CNR राव, इनका कहना है 90% यूनिवर्सिटीज का आउटडेटेड करिकुलम है। मेरा कहना नहीं है। और ये क्या कह रहे हैं कि इंप्रूवमेंट भी नहीं हो रहा कंटेंट में। हमने लिस्ट करी बैठ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी प्रॉब्लम्स हैं आज पढ़ाई में एंटरप्रेन्योरशिप की। इंडिया का जो स्किल रिपोर्ट है, 33% ग्रेजुएट्स नौकरी पाने लायक है, पाते नहीं है। पाने लायक है, पाते नहीं है नौकरी, उनको मिलती नहीं है। 1992 में जो था 2022 में वो बदल गया। मोबाइल फोन पहले ऐसा था, अभी ऐसा है। आपको मालूम है, कोई नई बात नहीं है। शॉपिंग आप जाकर के दुकानदार पे भैया ठीक ठीक लगा लो करते थे, आज सामान घर पे पहुंच रहा है। आप जानते हैं फोन कैसे बदला, डायरेक्टरीज कैसे बदली, पेमेंट देने का तरीका चिल्लड़ 1 रुपया 2 रुपया, टॉफियों का धंधा खत्म हो गया। क्योंकि अब अगर 17 रुपए का बिल बनता है तो आप स्कैन कर लेते हैं, 3 रुपए की टॉफी नहीं लेते हैं। आर यू विद मी? यस नो? कैसे सब कुछ बदल रहा है। लोकेशन फाइंडर बदल गया, पहले दिमाग घूम जाता था रास्ता पूछने में, अभी आप सीधा पहुंच जाते हो। सिर्फ एजुकेशन सिस्टम वहीं रह गया हमारा। उसके कंटेंट में, करिकुलम में चेंजेस, टेक आया, मोबाइल पे आया, पर कंटेंट के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लाउडली यस नो? सो ट्रेडिशनल कॉलेज प्रोफेसर थे और बड़ा बिजनेस प्रोफेसर, इनमें कुछ फर्क हमने आपको बताने की कोशिश करी। ध्यान से समझना भैया। आज जो कॉलेज का प्रोफेसर है वो पहले किताब पढ़ता है, रेफरेंस पॉइंट लेता है, फिर सिखाता है। हमारा जो प्रोफेसर है वो रेफरेंस पॉइंट किताब से नहीं लेता है, उसने खुद स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करी थी। आज कॉलेज का प्रोफेसर CEO की केस स्टडी पढ़ाता है, लेकिन यहां पे वो खुद ही जो केस स्टडी है वो बड़ा बिजनेस में खुद ही चल के आता है। कॉलेज में एम है कि एग्जाम पास करे, डिग्री मिल जाए। हमारे यहां एम है बड़ा बिजनेस हो जाए, सामने वाले का, हर कस्टमर का बड़ा बिजनेस हो जाए। यहां पे कितना बढ़िया पढ़ाता है टीचर को, उस पर नंबर मिलता है। यहां वो खुद का धंधा कितना अच्छा चलाया है, उसके बेसिस पे प्रोफेसर को नंबर मिलता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यहां पे उसकी फिक्स मंथली तनख्वाह है, लेकिन यहां इसकी नेटवर्थ बिलियंस में है। इस पोजीशनिंग को पहचानो। सारे जो दूसरे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, जब पता है कि थ्योरी पे और कॉन्सेप्ट और नॉलेज पे काम कर रहे हैं, थ्योरी के साथ कुछ प्रैक्टिकल भी होगा, पर वो बिजनेस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। लेकिन यहां अप्लाइड बिजनेस कॉन्सेप्ट है भैया। इधर जिसने सर्जरी करी है वो साथ में बिठा के दिखा रहा है सर्जरी ऐसे करते हैं। क्लासरूम में किताब से नहीं पढ़ा रहा है सर्जरी ऐसे करते हैं। जिसने स्विमिंग पूल में कूद के तैराकी करी है, किताब में नहीं पढ़ा रहा है। यहां पे एडमिशन क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट है, आज भी बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता। पर इधर आज बस 12वीं होनी चाहिए और मन में जुनून होना चाहिए, अपना धंधा बड़ा करूंगा, आपको एडमिशन मिल जाएगा। हाँ, इसमें स्कॉलरशिप होगा, स्कॉलरशिप होगा। एक संडे के दिन टेस्ट आया करेगा, वो टेस्ट आएगा, वेबिनार के बाद टेस्ट होगा, टेस्ट में वो अप्लाई करेगा, उसके बाद उसको स्कॉलरशिप मिल सकता है। पास करता है, कितने नंबर लेकर के आता है, तो वो टेस्ट लिया जाएगा उसका। यहां पे फैकल्टी लिमिटेड है। एक कॉलेज में अगर 100 फैकल्टी है तो 100 रहेंगी, 100 की 500 नहीं हो सकती। पर आपको जान के अच्छा लगेगा, आज हमारी 1,500 फैकल्टीज हैं। हर इंडस्ट्री से हम फैकल्टी लेकर के आए हैं। दूसरी चीज, हर इंडस्ट्री का नंबर 1 नंबर 2 लेके आते हैं, 3 4 नहीं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लाउडली यस नो? बड़ा बिजनेस फाइनली प्रेजेंट्स टू यू बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, पहले बिलियनियर प्रोफेसर्स को, दुनिया जिनके बारे में इंटरनेट पर पढ़ रही है उनकी क्लास हमारे यहां चल रही है।
रमेश अग्रवाल जी, अभी इनकी केस स्टडी इस समय कंटिन्यूअसली IIM अहमदाबाद में पढ़ाई जा रही है अबाउट ट्रकिंग क्यूब, और ये हमारे साथ फिजिकल क्लास लेते हैं। आप में से काफी लोग इस बात को जानते हैं, अटेंड किया है आप लोगों ने। फिर फिजिकली आकर के बैठते हैं हमारे साथ और हमारे सारे स्टूडेंट को सिखाते हैं ट्रकिंग क्यूब मैंने कैसे बनाया। 40 फुट का ट्रक था और किसी आदमी को 20 फुट की रिक्वायरमेंट थी, सामान 20 फुट खाली रह गया। वो झगड़ा लेने लगा, मैं तो 20 फुट का पैसा दूं। बोला पूरा ट्रक जा रहा है, 20 फुट का पैसा दो। जब हमारा सामान 20 फुट का तो पूरे का पैसा काहे देंगे भैया, ट्रक तो पूरा जा रहा है, ट्रक लेके जाइए, हम कहां रोके आपको, सामान तो 20 ही फुट है हमारा। अब बहस हुई, कस्टमर सिग्नल देता है, बुद्धिमान आदमी प्रोडक्ट बना देता है। लाउड गाइस कम ऑन, कस्टमर सिग्नल देता है, बुद्धिमान आदमी उसका प्रोडक्ट बना देता है। रमेश अग्रवाल जी ने पहला इनोवेशन किया इसके ऊपर, इन्वेंशन नहीं इनोवेशन, और ट्रकिंग क्यूब ला दिया कि छोटे छोटे कंटेनर ला करके रखे, 5 फुट का, 10 फुट का, 15 फुट का, 20 फुट का, 25 फुट का, 30 फुट का कंटेनर ला के रख दिए। जिसका जितना सामान उतना डालेंगे। अब उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ेगी, अगले का एक कंटेनर जा रहा है, अगले का, उसी ट्रक के अंदर 4 कंटेनर जा रहे हैं। पहले कमाई 1 की होती थी, अब कमाई 3 से होती है, अगर 25% डिस्काउंट होना भी पड़ जाए। कस्टमर को फायदा, अग्रवाल पैकर मूवर को और फायदा। अहमदाबाद के अंदर ये केस स्टडी पॉपुलर हो गई। अब वहां प्रोफेसर बैठ के पढ़ाते हैं, रमेश अग्रवाल जी ऐसा करके दिखाते हैं। यहां रमेश अग्रवाल जी बड़ा बिजनेस में खुद आकर के सारी बात अपने आप समझाते हैं। तो कस्टमर ने हमारे को सिग्नल दिया, इसमें हमने काम करना शुरू कर दिया, और काम करने के बाद बिंद्रा जी आप सोचोगे कि ऐसा रिजल्ट निकला कि हिंदुस्तान की 2024 के अंदर यदि इंडस्ट्री होगी तो केवल ट्रकिंग क्यूब की इंडस्ट्री होगी। इसको बोलते हैं पेपर यूज फॉर्मूला। रितेश अग्रवाल, इनकी 10 बिलियन की मार्केट कैप, आप जानते हैं, थोड़ा सा पीछे कट डाउन भी हुआ, कोई बात नहीं, समय आता है ऊपर नीचे होता है। हार्वर्ड में क्रिएटिंग इफेक्टिव स्पेसेस नेटवर्क्स इफेक्ट के ऊपर इनकी केस स्टडी पढ़ाई जाती है, और जो केस स्टडी हार्वर्ड ने प्रोफेसर इनकी जर्नी को पढ़ के समझाता है, रितेश अग्रवाल जी भाई हमारे साथ आते हैं, वहीं आपके साथ मिलकर के पढ़ाते हैं और बताते हैं कैसे नेटवर्क इफेक्ट मैंने क्रिएट किया। 2% 3% कम होटल पार्टनर्स के साथ या होटल ओनर के साथ हम काम करें, हमें चलेगा, बट हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर को कोई भी तकलीफ ना हो, क्योंकि कस्टमर हैं, उसीलिए हम और हमारे पार्टनर्स भी हैं। क्योंकि बाकी 98% पार्टनर जो अच्छा काम कर रहे हैं वो इसका पेनल्टी क्यों भुगतें जब वो 1 या 2% ओनर से ऐसी कोई गलती हो जाए। आचार्य बालकृष्ण, 33,000 करोड़ का इस समय इनका मार्केट कैप हो गया। रुचि सोया लाने के बाद और कमाल किया, बहुत तेज जंप लिया, लगभग 50,000 आउटलेट हो गए इनके देश में, 47,000 टू बी प्रिसाइज। अब ऐसे व्यक्ति आकर के आपको क्या सिखाते हैं। शुरू में IIM बैंगलोर में इनकी राइज ऑफ पतंजलि केस स्टडी पॉपुलर है, और ये हमारे साथ में SKUs पे बात करते हैं, आके समझाते हैं रिटेल में कैसे काम किया जाए। बोले खूब दबा के प्रोडक्शन करो, प्रोडक्ट का डिमांड हो गया, पर प्रोडक्ट दबा करके करो, तो दबा करके करने से पहले आप जब छोटा करते थे प्रोडक्शन, तब आप 1 to 1 एक एक शीशी बोतल को चेक करते थे, आप अपनी आंखों के सामने करते थे। आपने ज़्यादा बनाना शुरू करा तो आपकी आंखों से वो चीज़ ओझल होने शुरू हुई, तो तुरंत आपकी क्वालिटी वो नहीं बनेगी। बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन मैं आपको एक एक चैप्टर बता रहा हूं। शुरू में मुझे याद है जब मैं एक बार आचार्य जी के साथ बैठा, हम उनसे बोलते, आचार्य जी आज आप रिटेल स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए। विवेक भाई, जब देश के प्रति भक्ति की भावना हो तो रिटेल अपने आप बढ़ जाता है। अब हम नहीं, ये सब नहीं। बोले जब विकल्प रहित संकल्प हो जाए तो बिजनेस अपने आप बढ़ता है। नहीं नहीं आचार्य जी, स्ट्रैटेजी समझाइए। अच्छा स्ट्रैटेजी बतानी थी। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम विद सम प्रोफेसर्स। विवेक जी, हमारे एक प्रोफेसर है नॉर्थ ईस्ट में, कोलकाता में रहते हैं, सज्जन भजन का, सेंचुरी प्लाईवुड, उनका नॉर्थ ईस्ट में स्टार सीमेंट प्लांट है और बड़ा अच्छा बिजनेस किया। मैं एक सज्जन जी के साथ बैठा, मैंने कहा कि आप बताइए नॉर्थ ईस्ट की मार्केट कैसे कैप्चर करी, उसकी क्या उसकी स्ट्रैटेजी, हाँ भगवान की कृपा से करी है। वो ठीक है, वो तो हम भी मानते हैं, स्ट्रैटेजी बताइए। उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो शुरू में तकलीफ आती थी। इट इज नॉट ईजी टू गेट कंटेंट क्रिएटेड विद दिस बिलियनियर्स, बिलीव मी, इट्स नॉट ईजी। मैं आपको थोड़ा आर्टिजन अप्रोच से समझा रहा हूं। कश्मीर गया था ना, तो कारपेट कैसे बनाया उन्होंने, 1 घंटा लगा के समझाया कारपेट कैसे बनाया।
खरीदो ना खरीदो, लेकिन समझाया दिल से। इसलिए उसी तरह से मैं भी आपको समझा रहा हूं ये कंटेंट हमने कैसे बनाया, बड़े दिल से समझा रहा हूं। आपके जो रोल मॉडल है वो आपको बिजनेस मॉडल सिखाएंगे। ये है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट, यानी कि बिलियनियर आएगा, ब्लूप्रिंट आपको अपना देके जाएगा। आर.एस. सोडी 55,000 करोड़, जब ये ज्वाइन किए थे अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर, 8,000 करोड़ का टॉप लाइन था। अब ये मूव ऑन किए तो 55,000 करोड़ पे छोड़ के गए हैं। आज 10 लाख आउटलेट्स हैं इनके देश में। एक कम ऑन गाइस, कितने? 10 लाख आउटलेट हैं देश में। अमेजिंग। आर.एस. सोडी जब इन्होंने शुरू किया था उससे पहले मैं IIM अहमदाबाद और बैंगलोर में इनकी केस स्टडी पढ़ाई जाती है, और केस स्टडी का नाम है पेरिफेरल एक्सपेंशन फॉर्मूला। ये 2004 में 1 लीटर दूध भी दिल्ली में नहीं बिकता था अमूल का। 1 लीटर दूध की थैली एक दिन में नहीं बिकती थी अमूल की। आज वो अमूल 10 लाख आउटलेट्स के साथ ग्रो कर रहा है। कैसे प्रोडक्ट्स बिल्ड किए। तो ये समझाते थे, जो चाणक्य पंडित की फिलॉसफी को पकड़ा इन्होंने, कि जब खिचड़ी खानी हो, प्लेट में हो, तो खिचड़ी के बीच में कभी हाथ मत डालना, हाथ जल जाएगा। कोने कोने से उठाओ, है ना, कोने कोने से उठाओ, हल्का हल्का मुंह में डालो और शुरू करो। बोले जिस बाजार में एंटर करना हो उस बाजार के बीच में मत घुसना, उसके पेरीफेरी से घुसो और धीरे धीरे पेरीफेरी से मार्केट कैप्चर करते करते शहर के अंदर आना। छोटी जगह पे जाके अपना प्रोडक्ट बेचिए, सर्विस दीजिए, खड्डे ढूंढिए। हाँ, आप बाहर से अंदर आइए। अब ये थ्योरी किताबों में नहीं मिलेंगी बातें। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लाउडली यस नो। इसीलिए ये है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट। लाउडली गाइस, कम ऑन, क्या है ये? डॉक्टर वैल्यू मनी, अद्भुत। आज 2,500 करोड़ मार्केट कैप इनका। कोविड के बाद थोड़ा ड्रॉप हुआ, 4,000 करोड़ तक गए थे ये। 1200 आउटलेट, 2,000 एम्प्लॉइज। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में केस स्टडी पढ़ाई जाती है, डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री को डिसरप्ट कैसे किया। उसमें जो हमने इनके साथ, मेरा फेवरेट चैप्टर है वो है कॉग्स बिहाइंड द कॉग्स। लाउडली, कॉग्स बिहाइंड, कॉग्स मतलब कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्टिंग के पीछे की कॉस्टिंग को पकड़ोगे तो असली कॉस्टिंग पकड़ में आ जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात? हाथ आगे लाइए। कारण के पीछे का कारण, रीजन बिहाइंड द रीजन, कॉज बिहाइंड द कॉज, सर्व कारण कारणम। इस कारण के पीछे असली कारण क्या था? क्या सिखाया इन्होंने? बोले 500 रुपए का टेस्ट होता था थायराइड का, और थायराइड ऐसी बीमारी है जिससे कोई नहीं मरा, मैंने 3,000 करोड़ कमा लिए। बोले मैंने खाली एक ऐसी बीमारी जिससे कोई नहीं मरता, उससे इतना पैसा कमाया। हाथ आगे लाइए। कैसे? देखो ऐसे कि इन्होंने देखा कि मेरा जो रीएजेंट है बाजार में वो 80 रुपए का आ रहा है। कितने रुपए का? 80 रुपए। बाजार में टेस्ट 500 का हो रहा है, रीएजेंट 80 का आ रहा है। ये भाई साहब ने बाजार में टेस्ट लॉन्च कर दिया 60 रुपए का। कितने रुपए का? 40 रुपए का मार्जिन। दुनिया की बुद्धि चकरा गई। जब रिएजेंट ही 80 का आ रहा है, ये 60 रुपए में टेस्ट करके क्या बेवकूफ बना रहा है? नहीं, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मैथमेटिशियन। कॉग्स बिहाइंड द कॉग्स, वो कॉग्स पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, मैं कॉग्स के पीछे का कॉग्स पढ़ाता हूं। अमेजिंग आदमी। आप लोगों ने तो लाइव लेक्चर भी अटेंड किया होगा हमारे साथ, कुछ लोगों ने किया है। आप लोगों ने? लवली। मैंने थायराइड टेस्ट करने का जो रॉ मटेरियल रिएजेंट होता है उस पर रिसर्च कर रहा था। मुझे समझ में आया जो बॉटल के अंदर रिएजेंट होता है वो सिर्फ 5 रुपया की माल है। तो क्या क्या पढ़ा है इन्होंने? बोले मैंने देखा कि इस रॉ मटेरियल के पीछे रॉ मटेरियल क्या लगता है, कितने की रुई, कितने की पन्नी, कितने का धागा, कितने का पैकिंग। तो समझ में आया कि रॉ मटेरियल का जो रॉ मटेरियल है वो 5 ही रुपया है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया, वो 5 रुपए के रॉ मटेरियल को अपने कंट्रोल में लेकर के आए। जो बाजार में रीएजेंट 80 का था, 60 रुपए का टेस्ट लॉन्च किया, 40 रुपए उसमें ग्रॉस मार्जिन, पूरा देश उड़ा दिया है। वहां से चालू किया। थायराइड के चक्कर में कस्टमर आता था, बाकी टेस्ट भी इनसे ही करा के जाता था। फिर इन्होंने कॉम्बोज लाने शुरू किए, उसके बारे फिर हब एंड स्पोक समझाया। हरिओम राय, किसी को नहीं पता इनके बारे में कि ये चुपचाप आज भी लगभग 6,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं। लावा मोबाइल्स, किसी को नहीं मालूम, केवल एक ही इंडियन ब्रांड बचा है देश में। शायद ही कोई इवेंट होगा जहां हरिओम राय फिजिकली आके हमारे साथ आके हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेन ना करते हो। इनकी 5 स्ट्रैटेजीज हैं जिससे इन्होंने अपने आप को बचा के रखा और प्रॉफिटेबल रखा आज भी अपने आप को। IIM रोहतक में इनके ऊपर हरिओम राय जी लावा के ऊपर केस स्टडी पढ़ाई जाती है, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी पे। वो खुद आके पढ़ाते हैं।
टीचर नहीं पढ़ाएंगे, वो खुद आगे बताएंगे मेरे ऊपर ये केस स्टडी बना के पढ़ाई जा रही है, मैं समझा देता हूं क्या है, खुद ही बता देता हूं। तो एग्जाम्पल जो है ना दुनिया के लिए, वो एग्जाम्पल अपना एग्जाम्पल खुद ही आके आपके सामने एग्जाम्पलरी तरीके से देंगे। ये एग्जाम्पल हमने एस्टैब्लिश किया है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट के साथ में। नमस्कार, मैं सुनील चोपड़ा, को फाउंडर, निदेशक और महाप्रबंधक बड़ा बिजनेस.com। आपका इस वेबिनार में फिर से स्वागत करने हूं। आप सोच रहे होंगे विवेक सर के वेबिनार में मैं क्या कर रहा हूं, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने आया हूं। डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में विवेक सर आपको बता रहे हैं। ये बड़ा अनूठा अतुल्य कोर्स है, दुनिया भर में आपको ऐसा कोर्स नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद उस लर्निंग के अलावा, उस अद्भुत लर्निंग के अलावा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेके आया हूं जो आज तक किसी डिप्लोमा या शायद डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप ने कतई नहीं किया होगा। 3 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप देने वाले हैं हम। 3 करोड़ के स्कॉलरशिप पहले 3000 स्टूडेंट्स को अवेल करने के लिए क्या करना है, अवेल नाउ पे जाइएगा, मात्र 5000 का अपनी सीट बुक करने का टोकन दीजिएगा और 10,000 का स्कॉलरशिप ले जाएगा, गारंटीड। ये चांस नहीं है, तुक्का नहीं है, तरीका बता रहा हूं मैं आपको। 10,000 का स्कॉलरशिप पहले 3000 स्टूडेंट के लिए। पहले बैच में हम सिर्फ 3000 स्टूडेंट लेने वाले हैं डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। आज इस वेबिनार में ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, नहीं तो मलते रह जाएंगे हाथ, क्योंकि पूरे देश में घूम चुकी है बात कि डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप, ये इनक्रेडिबल कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं और इसके अंदर 3 करोड़ रुपए के हम स्कॉलरशिप देने वाले हैं। तो बैक टू यू विवेक सर। ओके, आगे चलते हैं। वी गॉट मनु जैन। आज जेबोंग के बाद, शाओमी के बाद इनकी केस स्टडी को हार्वर्ड में पढ़ाया जा रहा है, सेलिंग अक्रॉस द बॉर्डर। अब मनु जैन खुद आके आपके साथ पढ़ा रहे हैं, आपको आईबीसी के साथ आके मिलते हैं, सेल्फीज लेते हैं, बात करते हैं, आपका उत्साह बढ़ाते हैं और बोलते हैं। उस दिन रात को मेरे कुछ टॉप चैनल पार्टनर्स आए थे, तो वो मेरे घर पे ही थे, तो हम लोग बैठ के साथ में डिनर किए, खूब बातचीत किया उनके साथ में, कई लर्निंग्स लिया उनसे। जब आप ऐसे लोगों के साथ सीखते हैं तो लर्निंग की स्पीड बढ़ती है। डॉक्टर अरविंद लाल, पायनियर इन पैथोलॉजी इंडस्ट्री, IIM अहमदाबाद में पढ़ाया जा रहा है। राजेश मेहता जी, कितने लोग मिल चुके हैं इनसे? मिल चुके हैं आप लोग? लवली। राजेश जी की अच्छी बात क्या है जानते हैं हम? एक तो सबको पता है कि 3.25 लाख करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं। वन ऑफ द ओनली 7 Fortune 500 कंपनीज फ्रॉम इंडिया। आउटस्टैंडिंग। ये क्या पढ़ाते हैं? हार्वर्ड बिजनेस में पब्लिश हुआ इनका पूरा केस स्टडी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अमेजिंग काम कर रहे हैं। अभी एल्फ्रेड फोर्ड, ग्लोबल चेयरमैन ऑफ फोर्ड मोटर्स, हेनरी फोर्ड के पोते, वो खुदा के बड़ा बिजनेस में सिखा रहे हैं, जिन्होंने पहली गाड़ी दुनिया को बना करके दिए। गाइस कम ऑन। आशीष चौहान जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, फाउंडर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं हमारे, बहुत आउटस्टैंडिंग अमेजिंग प्रोफेसर्स हैं। मैं यहां बात नहीं खत्म करूंगा, इनके बारे में बता रहा हूं। आइकॉन देंगे ट्यूशन, उदाहरण खुद आके देंगे अपना उदाहरण। अब ये जो गेस्ट स्पीकर्स हैं हमारे, हार्वर्ड में आपके अपने प्रिय, आपके अपने प्रिय विवेक ओबरॉय जी जाकर के वहां लेक्चर्स लेते हैं, लेकिन बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट में भी आके अपना पूरा समय लगाते हैं। हाँ, अगर उदय कोटक हार्वर्ड जा रहे हैं तो RS सोडी बड़ा बिजनेस आ रहे हैं। अगर मिस्टर बीस्ट, किसी ने नाम सुना है इनका? अगर मिस्टर बीस्ट जो टेक पे कई बातें करते हैं, तो कोई बात नहीं, हमारे यहां भी तो नंबर 2 वर्ल्ड के हैं ही, वो भी आते हैं टेक्निकल गुरु जी। अगर विकास खन्ना शेफ हार्वर्ड में पढ़ा रहे हैं, तो ये कौन है? संजीव कपूर बिलियनियर ब्लूप्रिंट में आ रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस नो? एक ऐसी छतरी बना रहा हूं मैं, एक ऐसी छतरी पे काम कर रहा हूं जिसके नीचे पढ़ाई इससे ऊंची कभी कहीं नहीं मिली होगी, और ना मैं कह सकता हूं आसानी से मिल पाएगी कहीं और। अगर हार्वर्ड में श्री परम पूजनीय स्वामी रामदेव जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट में भी आके वो लगातार सिखा रहे हैं। अगर डॉक्टर देवी शेट्टी वहां जा रहे हैं, तो बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट में भी आके सिखा रहे हैं। अगर किरण मजुमदार शॉ, देश की टॉप 3 सबसे अमीर और शक्तिशाली महिलाओं में इनका नाम आता है, बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट में लगातार इनका कंटेंट दिखाया जाता है। अगर निर्मल जैन वॉटन में पढ़ा रहे हैं, तो बिलियनियर ब्लूप्रिंट को कभी पीछे नहीं छोड़ने जा रहे हैं। अगर MIT के अंदर राजेश मेहता आ रहे हैं, तो हमारे बारे में तो हम आपको लगातार इनके बारे में बता ही रहे हैं।
अब आपके मन में आता होगा मेथडोलॉजी क्या है, ये तो हम समझ रहे हैं, बिलियनियर्स हैं, पढ़ाएंगे कैसे? हाथ आगे लाई। ऐसे थोड़ी, कम ऑन मोर टाइम, पढ़ाएंगे। हाँ देखो ऐसा है, पढ़ाएंगे ऐसे कि कस्टमर ना हमें छोड़ के नहीं जाएगा। मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में, पहले आपको रूल समझा देता हूं। 5 आवर रूल, एक हफ्ते में 5 घंटा लगाना है। कितना लगाना है? पेडागोजी, कंसिस्टेंट फोकस लर्निंग, रोज 1 घंटा एवरेज, मंडे टू फ्राइडे। 1 घंटा सेशन हर रोज होगा। 1 घंटे सेशन के बाद सोक्रेटिक मेथड होगा, संडे के दिन Q&A होगा, प्रश्न उत्तर होगा। अब आपके मन में कई सवाल होंगे, वो हर संडे को सारे सवाल हमारे पास आएंगे और हम लाइव क्लास में केवल सवालों के उत्तर देंगे आपको, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, ओपन फोरम होगा, 2 वे कम्युनिकेशन होगा। ये संडे ऐसा बीतेगा 1 घंटे के लिए। पर इसके बाद जो स्टडी मटेरियल है वो हर वीडियो के साथ इतना रेलेवेंट होगा, इतना रेलेवेंट होगा, कोई भी मटेरियल जाएगा, कोई भी वीडियो सेशन होगा, उसके साथ स्टडी मटेरियल भी आएगा कि आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, नोट्स पढ़ सकते हैं। 1400 शॉर्ट ड्यूरेशन के वीडियोस हैं जिसमें अटेंशन रिटेंशन बहुत आएगा। हाथ आगे लाइए। कैसे? मैंने भी पूछा है कैसे, यहां पे हाउ लिखा है, कैसे कैसे आएगा? पहला चीज, हमारे पूरे बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट में एक 2 मिनट रूल चलेगा। क्या चलेगा? कोई भी स्पीकर 2 मिनट से ज्यादा बोल ही नहीं पाएगा। हाथ आगे लाइए। कैसे? वो जो भी 2 मिनट बात करेगा, उस 2 मिनट में अचानक वीडियो रुक जाएगा और बीच में एक पॉपअप आ जाएगा, और 2 मिनट में जो उसने सीखा है उसको 5 सेकंड के अंदर एक बटन दबा के अमिताभ बच्चन जी के कौन बनेगा करोड़पति के MCQ की तरह से 4 ऑप्शंस के में से एक सिलेक्ट करके आंसर देना होगा। हाँ, लर्निंग एंगेजिंग हो जाएगा। अब कभी कभी ऐसा नहीं हर बार MCQ आएगा, कभी ट्रू फॉल्स भी आएगा। बस 2 ही ऑप्शन है, ट्रू या फॉल्स। राजेश मेहता आपको वर्टिकल इंटीग्रेशन सिखा रहे हैं, ट्रू फॉल्स आपको दबाना, ट्रू या फॉल्स, सिंपल। अब आप ये सब का सब UGC में स्कोर जा रहा होगा आपका, ये सारा स्कोर UGC में जा रहा होगा, और ये सब वो आपकी सरकारी डिग्री में ऐड होगा स्कोर। हाँ, इतना ही नहीं, मैच द फॉलोइंग आएगा। हर टॉपिक के बिटवीन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आता रहेगा, तो स्टूडेंट को कंटिन्यूअस फीडबैक मिलेगा कि मैं सीख रहा हूं कि नहीं सीख रहा हूं, और वो फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर अपने आप होता चला जाएगा। अब जो सिखाया और जो सीखा उसमें गैप नहीं रहा, जो सिखाया और जो सीखा उसमें गैप नहीं रहा। वीडियोस हिंदी में रखे हैं हमने ताकि हिंदी में सब बातों को ज्यादा से ज्यादा जनता सीख सके। अब हम ट्रैक कर पाएंगे आपका अटेंशन है कि नहीं, कंसंट्रेशन है कि नहीं, प्रोग्रेस है कि नहीं। हाथ आगे लाइए। कैसे? 60% पे आपको पास करेंगे, नहीं तो आपको वहीं फेल कर देंगे। हाथ आगे लाइए। फिर वीडियो दोबारा देखो, वीडियो दोबारा देखो, दोबारा टेस्ट अपीयर करो, 60% आएंगे, आगे बढ़ो, नहीं तो रुको, दोबारा देखो। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि बोले दोबारा क्यों देखें, ट्रू फॉल्स में हमने ट्रू लिखा था तो आंसर फॉल्स होगा, सीधा जाके क्वेश्चन दे दे। नहीं भैया, लास्ट में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, बीच बीच में आ रहा है, वीडियो ऑन करना पड़ेगा। हाँ? अब क्या होगा? हाथ आगे लाइए। आगे गेम खिलाएंगे, गेम कर दिया हमने। सॉरी, थोड़ा आई डोंट वांट टू गो वेरी लूज लैंग्वेज, पर क्या किया हमने? गेमिफिकेशन का अर्थ क्या है यहां पे? मैं नहीं चाहता कुछ भी मोनोटोनस बोरिंग हो जाए। हम लोग पहले दिन से कंटिन्यूस सोच रहे थे कि रिटेंशन और एंगेजमेंट स्कोर हाईएस्ट चाहिए। लो एंगेजमेंट, लो मोटिवेशन, बोरिंग, मोनोटोनस नहीं, वो डिस्कंफर्ट नहीं होना चाहिए, इम्पर्सनल। वो वीडियो में बोले जा रहे हैं, हम देखे जा रहे हैं, और ये नहीं कि आप उसको आगे ड्रैग कर दो तो काम हो जाएगा, भाई मेरा कोर्स अटेंड। नहीं, ड्रैग नहीं कर सकते आप, आपका बाना ही नहीं जाएगा वीडियो। तो हमने क्या किया? इंटरैक्शन में रिवॉर्ड्स बढ़ा दिए बहुत सारे। अब इसमें हिडन ट्रेजर डाला है, आपको मिलेंगे BB कॉइन्स। लाउडली कम ऑन, क्या मिलेंगे? BB कॉइन्स। हिडन ट्रेजर है बीच में, अचानक बीच में कोई पॉइंट आ जाएगा जहां आपको स्कोर मिल जाएगा, आपकी नेशनल रैंकिंग दिखाई जा रही होगी आपके पीयर ग्रुप में। उस नेशनल रैंकिंग के चक्कर में जैसे ही आपको हिडन ट्रेजर मिला, आपको खा जाओ उसको और आगे बढ़ो फटाफट से। वर्ड गेम आएगा बीच में, फ्लैश कार्ड्स आएंगे बीच में, बिजनेस जार्गन, वोकैबुलरी बिल्डिंग आएगी। कैसे? लोगों को ना, मैं छोटे छोटे सवाल पूछता हूं, आरपू क्या है? कई बार देखता हूं व्यापारी 100 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, उसको एवरेज रेवेन्यू पर यूजर निकालना नहीं आता है। अब ये बिजनेस जार्गन सिखाने जरूरी। इमेजिन करो 100 करोड़ का टर्नओवर, आरपू नहीं मालूम उसको,
उसका 100 करोड़ का टर्नओवर, साइकिल टाइम कैसे रिड्यूस करूंगा नहीं मालूम, उसको टर्न अराउंड टाइम कैसे रिड्यूस करूंगा नहीं मालूम, नेट प्रमोटर स्कोर क्या होता है नहीं मालूम, सीसैट स्कोर कैसे निकाला जाता है नहीं मालूम, कस्टमर एक्वायर करने पे कितनी कॉस्ट आ रही है कैलकुलेट करना नहीं जानता। ये सब चीजें उसको गेम्स के द्वारा सिखाई जाएंगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है लाउडली? यस नो? मतलब ऐसी आर्मी तैयार करा देंगे। पहले तो उसको देखो, बैटल में, वॉर में जाके लड़ने से पहले खुद घर में पसीना बहा लो, यहां मेहनत कर लो। यहां इतनी मेहनत करवा देंगे, एग्जाम में बैठेगा, अपनी जिंदगी के एग्जाम में उसको कोई हरा नहीं पाएगा। वो जानता नहीं लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर, रिटेंशन रेफरेंस स्कोर कैसे निकालूं, वॉइस ऑफ कस्टमर क्या होता है, लॉयल्टी स्कोर कैसे निकाला जाता है, या यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स क्या है। एक दिन आप लोग को याद होगा, एक बीसीपी बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम का स्टेडियम में बैच चल रहा था। एक समोसे वाला आया, मैं कहा समोसा कितने का बेचते हो? बोला 10 रुपए का। कितने का पड़ता है? पड़ता क्या है? वो 2-3 रुपए का पड़ता। उसको यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स निकालना नहीं आता कि समोसे में कितने रुपए की लेबर लगी, कितने रुपए की बिजली लगी, कितने रुपए का किराया लगा, कितने रुपए का आलू लगा, कितने रुपए का मैदा लगा, कितने रुपए की तेल लगा, कितने रुपए का मेरे को कोई और खर्चा, फोन का बिल का, भाड़े का लगा। वो सब एक समोसे में जाएगा और तभी असली कॉस्ट निकाल पाएगा। फिर बीच में आएगा स्पिन एंड विन, बीबी कॉइन्स मिलेंगे उसको। नहीं जीता तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अच्छा क्या है ये ना, सबको पसंद है गैम्बलिंग। क्या आएगा? घुमा दो, क्या है? घुमा दो, घुमाए दो, आए। वो बीबी कॉइन के चक्कर में लग गया वो। अब बीबी कॉइन से होगा क्या उसका? उससे उसके चक्कर में हम उसकी अटेंडेंस बढ़ा पाएंगे, उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ा पाएंगे, उसका वॉच टाइम इंक्रीज करेंगे, उससे सही आंसर निकलवाएंगे, उसको हिडन ट्रेजर के कारण एंगेज कराएंगे। अब स्टूडेंट जो नॉर्मल कॉलेज का पढ़ रहा है, बैटरी खत्म है, और अगर बिलियनियर ब्लूप्रिंट में आ गया तो गेम चेंज कर गया। क्या मेरी बात समझ आ रही है भाई लोग? देखो कोई भी प्रोडक्ट बनाओ ना, सामने वाले का की तकलीफों को समझो और उसके बाद प्रोडक्ट को तैयार करो। नेक्स्ट फीचर क्या है? पढ़ते पढ़ते आपके पास में प्रॉम्प्ट होगा कि आप अपने नोट्स बना सकते हैं। आप अपने ऑटोमेटिक नोटपैड पे वहां पे उसको टैग कर सकते हो वीडियो के बीच में 3 मिनट 21 सेकंड पे। अरे क्या बढ़िया पॉइंट बताए भैया, यही टाइप कर दो और वहीं टैग हो जाएगा। वहीं टाइप कर दो, वहीं टैग हो जाएगा नोट। 7 मिनट 21 सेकंड पे, अरे केस स्टडी में ऐसा बता दिए भैया, कमाल किया, वहीं टाइप कर दो, वहीं टैग हो जाएगा। आपका नोट सेव हो जाएगा, पीछे भी रहेगा, आगे भी रहेगा। वीडियो दोबारा देखा नहीं मिलेगा, सेव भी हो जाएगा आपके पास। लीडर बोर्ड, ये एक ऐसी अद्भुत चीज है भैया। हमारी मम्मी जो है वो घर में बैठती है, उनको इंग्लिश का एक वो आता है जिसमें वर्ड लिखते हैं, पूरा गेम चलता है, मोबाइल एप्लीकेशन में गेम आता है, इसमें अलग अलग वर्ड लिखो, क्रॉसवर्ड की तरह होता है, ठीक है। अब क्रॉसवर्ड उन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया और उसमें खेले जा रही हैं। उनकी नेशनल रैंक नंबर 1 चल रही है, ठीक है, नंबर 1 रैंक चल रही है, और दिन में 3 घंटा 3.5 घंटा लगा रही हैं। मैंने कहा काहे भैया इतना किस लिए, कौन सी इंग्लिश सीख रहे हैं आप? नहीं मेरी रैंक 1 ना छूट जाए पीछे कहीं, उस चक्कर में लगे। ऐसे ही मेरे यहां पे टेक्नोलॉजी में एक बंदा हुआ करता था, विशाल भटनागर, गूगल में रिव्यू देने का पॉइंट मिलता था भाई को। पॉइंट मिल गया उसको, एक दिन मुझे दिखाया सर मेरे 10 लाख पॉइंट हो गए। मैंने कहा फिर? कुछ नहीं सर, बस 10 लाख पॉइंट हो गए। मैं कहा फिर? तो मुझे समझ आ गया फिर कुछ नहीं मिलने वाला यहां पे है जी। वो कुछ कपिल शर्मा ऐसा करते थे ना, कुछ नहीं मिलना इसमें। ये इतनी बड़ी इंगेजमेंट की चीज है लीडर बोर्ड, आपको नहीं पता, बिना बात के लोग भाग रहे होते हैं रैंक के चक्कर में। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस नो? बहुत बड़ा इंगेजमेंट है, क्योंकि अचीवमेंट प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। अडल्ट्स आर मोटिवेटेड बाय कंपटीशन, रिकॉग्निशन एंड प्रोग्रेस। उनको ये दिख जाए वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, दूसरों से आगे निकल रहे हैं, वो जीत रहे हैं। पीपल want to win, make it a winnable game. Loudly, one more time, come on. People want to win. लोग जीतना चाहते हैं, make it a winnable game. उनको जिताओ। बिजनेस भी ऐसे किया जाता है, जितने हमारे लीडर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, ये सब जीतना चाहते हैं, इन्हें जिताओ। उस दिन ये गेम बन जाएगा। ऐसे बास्केटबॉल खेलोगे ना बिना स्कोर काउंट किए, तो धीरे धीरे बॉल पास करो, बॉल तो दे दे, और अगर स्कोर चालू हो गया, स्कोर बोर्ड चालू हो गया, तो जान से लगा के आदमी भागता है। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? मिलना कुछ नहीं, लेकिन जान लगा देगा, स्कोर बोर्ड चालू हो गया। ये स्कोर बोर्ड चलेगा वहां पे, उस लीडर बोर्ड में आप अपनी परफॉर्मेंस दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे, सेंस ऑफ प्रोग्रेस और इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, कोई बोलने वाला नहीं, खुद से भागेगा आदमी। ये मैंने अपनी मदर में देखा।
वो नंबर 1 रैंक के चक्कर में बहुत टाइम दे रही है उसको। आप अपना पाथ, अपना गोल डिसाइड करोगे। अब आता है डिस्कशन फोरम। ये क्या होता है? जितने अडल्ट्स होते हैं, इनको बोलते हैं अडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल। लाउडली क्या बोलते हैं? जितने अडल्ट्स होते हैं ना, वो बात करके सीखते हैं, खाली सुन के नहीं सीखते। स्टूडेंट्स जो होते हैं, बच्चे, वो सुन के सीखते हैं। अडल्ट का रूल अलग है सीखने का, वो बोलेगा, बोलते बोलते ज्यादा सीख जाता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है दोस्तों? तो हमने क्या किया, हमने एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट होता है टेक कम्युनिटीज में, वो व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं बैच टॉपर्स के, और वहां पे डिस्कशन, डिबेट और डेलिब्रेशन होता है। ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप्स की तरह हमने चैट फोरम्स बनाए हैं टॉपिक्स की तरह, और जिसमें आकर के सारे पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे। छोटे ग्रुप बनेंगे, बड़े ग्रुप बनेंगे, टॉपिक वाइज ग्रुप बनेंगे, रैंकर्स के ग्रुप बनेंगे, अलग अलग तरीके से ग्रुप बनेंगे जहां डिस्कशन होगा। कांस्टेंट रिमाइंडर प्रिंसिपल पे हम काम कर रहे हैं। 50% लर्निंग 1 घंटे में आदमी भूल जाता है, 70% 24 घंटे में भूल जाता है। हम क्या करेंगे? नॉलेज ड्रॉप को रोक देंगे, वो भूलेगा नहीं। हाथ आगे लाई कैसे? हमने उसको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करना है, उसका विफ्म, तू यहां पे क्यों है। इसलिए नोटिफिकेशन में हम लोग एक टूल होता है, उसको बोलते हैं एनएलपी। एनएलपी का टूल होता है, ये एआई के साथ काम करता है। अगर यूपी का, इलाहाबाद का पार्टिसिपेंट होगा, क्या भैया कौनो कोई काम दाम ना ही खेवा, हमारा गोल है कि हम इस प्रकार के नोटिफिकेशन तक चले जाएं और इस प्रकार का उसको नोटिफिकेशन भी देना शुरू कर दे। है जी, अगर चंडीगढ़ में बैठा है और आया नहीं प्रोपा जी कितना है जी, वहां से शुरुआत की जाए। और हो सकता है कभी वो ज्यादा पंजाबी में जवाब दे दे और हमारी टेक्नोलॉजी को आंसर पंजाबी में नहीं आ रहा हो तो बोल देगा, सानू चंगी तरह पंजाबी नहीं आती है, आप अटेंड करो प्रोग्राम में आगे पाजी। है जी, तो अवर आइडिया इज कि हम उसका पर्सनल सेक्रेटरी क्रिएट करेंगे, वहां तक जाना चाहते हैं। ये वन ऐप में भी करने का प्लान है, वन ऐप में भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए क्या करेंगे, नजिंग कैसे होगी उसकी, उसको अटेंडेंस का रिमाइंडर दिया जाएगा, उसको उसके प्रोग्रेस के बारे में बताएंगे, मार्क्स के बारे में बताएंगे, मोटिवेशनल कोट्स भी भेजेंगे, अलग अलग कोट्स भी उसको नोटिफिकेशन में भेजे जाएंगे। स्केड्यूल जो उसका है, हमें पता चल रहा है कि ये आदमी 8 से 9 आता है, तो 7:30 बजे रिमाइंड करना शुरू कर देंगे कि उसको 8 बजे आना है। हाँ? तो नजिंग जो है अलग अलग तरीके से होगी। एक तो इन मोबाइल नोटिफिकेशन से होगी, लेकिन कुछ जो है बहुत ढीठ होते हैं, उनको नोटिफिकेशन भेजो, वो साइड में इग्नोर करते रहते हैं, वो नहीं, वो पकड़ते नहीं है नोटिफिकेशन को, है ना। लेकिन क्या अपने लिए कितना भी मुश्किल उसको छोड़ेंगे नहीं, फिर उसको एसएमएस पे पकड़ेंगे। अच्छा कुछ है एसएमएस तो बिल्कुल नहीं, उसको फिर व्हाट्सएप पे पकड़ेंगे, थोड़ा महंगा जाएगा अपने को, लेकिन व्हाट्सएप पे पकड़ेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, ईमेल पे पकड़ेंगे, लेकिन उसको वापस लेकर के आएंगे। कितना भी मुश्किल हो ये सफर, पर रुकेंगे नहीं। वुड यू एग्री विद मी? तो फिर उसका प्रोग्रेस बार, प्रोग्रेस बहुत बड़ी मोटिवेशन है जिंदगी में, याद रखना भाई लोग, प्रोग्रेस प्रोग्रेस प्रोग्रेस। तनख्वाह कम मिलती है ना, आदमी प्रोग्रेस कर रहा हो टिका रहता है। प्रोग्रेस जिसको मिल रही हो ना, वो छोड़ता नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, ये जो चवन्नियों के चक्कर में जिंदगी में लोग फंस जाते हैं ना, ये भी उनको चवन्नी में प्रोग्रेस मिल रही होती है, इसीलिए बेचारे 100 रुपए का नोट छोड़ बैठते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये इतना बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है। उसकी प्रोग्रेस में उसको छोड़ेंगे नहीं हम, अलग अलग तरीके के प्रोग्रेस दिखाएंगे, माइक्रो मैक्रो दोनों, छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे दोनों। अगर अडल्ट के साथ रूल है, अडल्ट को अगर प्रोग्रेस मिल जाए तो वो चलता रहता है साथ में, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, माइक्रो लेवल मतलब टॉपिक वाइज, मैक्रो लेवल मतलब सेमेस्टर वाइज, उसकी प्रोग्रेस को पकड़ पकड़ के उसको दिखाते जाएंगे कहां पहुंचा। उसको ये समझ आ जाएगा मैं कहां पहुंचा हूं, मुझे कहां जाना है, मैं कैसे जाऊंगा। हाथ आगे लाइए, अभी कहां है, जाना कहां है, कैसे जाओगे, कम ऑन, कैसे जाओगे, बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक। तो फिर आपने देखा है यूट्यूब का एक पेड वर्जन होता है, ऐप में यूट्यूब का पेड वर्जन होता है, जिसमें डाउनलोड करने के बाद पीआईपी चलता है तब भी, वरना एक तो डाउनलोड होते नहीं है गाने, अच्छे लगते हैं, मन करता है डाउन, लेकिन यूट्यूब पैसे मांग लेता है, ज्यादा डाउनलोड कर लो, ठीक बात है कि नहीं। अच्छा उसके बाद फिर उसमें डाउनलोड होने के बाद अगर कोई कोई गाना हो भी गया डाउनलोड, तो आप मोबाइल बंद कर दोगे तो बंद हो जाएगा, दूसरा विंडो खोलोगे तो बंद हो जाएगा, पीआईपी में नहीं चलता। हमने ऐसा ही पेड वर्जन ऑफ यूट्यूब के जो फीचर हैं वो पीआईपी के इसमें डाल दिए। अगर आप लर्निंग कर रहे हो 1 घंटे की, बीच में कॉल आ गया, वो वहीं पे आके रुक जाएगा।
अगर आपको पीछे व्हाट्सएप मैसेज आया, आप देख रहे हो, तो विंडो साइड में खुल के चलता रहेगा वीडियो, आप व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर दो, वापस चले जाओ। तो पिक्चर इन पिक्चर बोलते हैं इसको, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपका अचानक वीडियो बंद हो गया, फिर आप भूल गए व्हाट्सएप से, फिर आप कहीं और चले गए, आपकी लर्निंग रुक गई, नहीं छोड़ेंगे, नहीं जाने नहीं देंगे तुझे, हाँ जाने नहीं देंगे, अपन पकड़ के रखेंगे भाई लोगों। मल्टीटास्किंग प्रिंसिपल यही कहता है कि लोगों को ना स्विच करने की आदत है, बार बार स्विच करते हैं, पर जब तक स्विच करके वो बिल्कुल ढीठ नहीं हो जाएगा तब तक तो पकड़ के रखेंगे। लेकिन अंततोगत्वा जीव स्वतंत्र है, कम ऑन जीव, अपन ट्राई मारेंगे, वो स्वतंत्र है ना। फिर है एनिमेशन। एनिमेशन तो हमारा बहुत पावरफुल प्रिंसिपल है, मालूम है आप लोग को, लाउडली यस नो। वो केवल हम कर रहे हैं, देश दुनिया में इतना एनिमेशन पे स्पेंड करते किसी को देखा है कभी आपने? 90% इंफॉर्मेशन जो है ना विजुअली रुकती है, बाकी 60,000 गुना ज्यादा चांसेस हैं कि वो टेक्सचुअल के मुकाबले रुकेगी अगर थोड़ा विजुअल हो जाए तो। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। रेगुलर वीडियो में ना विजुअल एक्सप्रेशन में लिमिटेशन है, लेकिन अगर मैं एनिमेशन डाल देता हूं तो वो सिनेरियो को समझ जाता है, क्या सिनेरियो चल रहा था। छत्रपति संभाजी महाराज का वीडियो देखा था? उसमें लास्ट में जो जहां पे उनकी आंखों को फोड़ा जाता है, हाथ काटे जाते हैं, वो एनिमेशन देख के ना मैं खुद बहुत रोया था। मेरा ही वीडियो, मैंने ही बोला, मैं बहुत रो दिया, क्योंकि आप ना सिनेरियो को डिपिक्ट कर पाते हो एनिमेशन के साथ में। आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन वरना 15% है, एनिमेशन के साथ 75% है, तो एनिमेशन का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। तो हम एनिमेशन की इन्वेस्टमेंट अपने पूरे बिलियनियर ब्लूप्रिंट में करने जा रहे हैं। इस पे बहुत पैसा लगता है। एक आदमी, एक मैन पावर पूरे एक दिन के अंदर, कितना? पूरे एक दिन 8 घंटे में 8 सेकंड की एनिमेशन कर पाता है। पर हम चाहते हैं कि उसका रिटेंशन टाइम बढ़े, 2 मिनट से 12 मिनट हो जाए पर वीडियो, उसको लाना चाहते हैं हम, इसीलिए हम लोग वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये नहीं कि बेच दो बस खत्म कर दो, नहीं, प्रोडक्ट की रियल वैल्यू देंगे उसको। बैकग्राउंड डिजाइन बनाने में ही मेहनत हो जाती है। ये भी स्वर्ग का नक्शा बन रहा है, समझ नहीं आ रहा आपको स्वर्ग का नक्शा है, पर ये नक्शा ऐसे पहले स्केच करते हैं हम, स्केच करने के बाद फिर ऐसे पूरा बैकग्राउंड में कलरिंग होनी शुरू होती है, ओहो अच्छा स्वर्ग ऐसा होगा। फिर उसके बाद में जैसे कैरेक्टर डिजाइन है, हनुमान जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हनुमान जी बनाते वक्त, कैरेक्टर डिजाइन करते वक्त अलग अलग स्टेजेस पे लेके जाते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब हनुमान जी की बॉडी, उसके बाद उनको कलर किया, फिर फाइनली फाइनलाइजेशन हुआ कि आप बजरंगबली बने हैं। ये नहीं कि गूगल से उतार लिया हमने कुछ, कल को कॉपीराइट इशू आ जाए, कोई क्लेम आ जाए, कोई और हमारे पे क्लेम कर दे, कुछ सवाल उठा दे। सवाल नहीं उठाने देंगे काम, क्योंकि काम पूरी जिम्मेदारी से करेंगे। आपको मालूम है, पहले ईमानदारी, बाद में दुकानदारी। फिर आ रहा है परसिस्टेंट प्ले। परसिस्टेंट प्ले क्या है? एक ना लोगों का ना लो टॉलरेंस है। आपने पता है गोल्ड फिश कॉन्सेंट्रेशन के बारे में सुना है आपने? क्या बोलते हैं इसको? हाँ, अटेंशन स्पैन नहीं है। अटेंशन स्पैन गोल्ड फिश का 8 सेकंड का होता है। हाँ, तो जो अटेंशन स्पैन की कमी है, अब क्या है, अगर कुछ भी हो जाए तो अगर किसी भी कारण से बंद भी करना पड़ा तो मैं आपको ढूंढने नहीं दूंगा। एक सिंपल सा फीचर है ये। आप नेटफ्लिक्स पे देखते हो, ज्यादातर अच्छे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे है ये फीचर कि आपका वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा। उसके बाद में मैं आपको कम से कम ये बेसिक तकलीफें तो कभी नहीं आने दूंगा। ऑटो वीडियो प्ले भी है। ऊपर जाने के लिए एक एक कदम पर ध्यान से आपको सीढ़ी पर रखना पड़ता है। अब ये नहीं है कि आप 8वां वीडियो सीधा देख लोगे, पॉसिबल ही नहीं है। पहला देखोगे फिर दूसरा अपने आप चलेगा। आप ओटीटी की तरह ये रूल नहीं है यहाँ पे कि वेब सीरीज में आपने 7वां एपिसोड पहले देखा, फिर 6वां देखा, 5वां देखा, वो अलाउ करता है, हम अलाउ नहीं करेंगे। हमारे यहाँ सीक्वेंशियल लर्निंग होगा। बड़ा स्ट्रक्चर्ड करिकुलम बनाया है, इतना स्ट्रक्चर्ड करिकुलम बनाया है, वो स्टेप बाय स्टेप ही प्रोग्रेस करेगा, स्टेप बाय स्टेप ही ग्रो करेगा। 2 सेमेस्टर चलेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सेकंड वीडियो तभी चलेगा जब तक पहला वीडियो और उसका टेस्ट खत्म नहीं होगा, वो सेकंड वीडियो पे नहीं जा सकता। क्या मेरी बात क्लियर है? यस नो? नहीं जा सकता, उसको टेस्ट क्लियर करना होगा, तभी वो सेकंड वीडियो चालू होगा और अपने आप चालू हो जाएगा। रोकना उसको पड़ेगा, हम चालू रखेंगे। अब कुछ और भी बेसिक से फीचर्स कौन से होते हैं? 10 सेकंड, 15 सेकंड फॉरवर्ड बैकवर्ड, या 1.25x। कोई स्पीकर ऐसा भी मिलेगा आपको जो धीरे धीरे बात करता है, बहुत सत्वगुणी है, शांति से बात करता है। वीडियो क्वालिटी एडजस्ट ऑप्शन, अगर आपको डेटा सेव करना है तो 144, 270, 480, 1080। और फाइनली जो अभी तक हम रुक रहे थे, ये फीचर नहीं देते थे पेड वर्जन में, पहली बार देने जा रहे हैं। आप पेड वर्जन में भी विद इन ऐप डाउनलोड करके ऑफलाइन आराम से देख सकते हो कंटेंट।
नमस्कार, मैं सुनील चोपड़ा, को फाउंडर, निदेशक और महाप्रबंधक बड़ा बिजनेस.com आया हूं एक बार फिर से बताने के लिए कि आज है रविवार, चल रहा है विवेक सर का डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप का वेबिनार। बाहर लग गई है कतार, ये नहीं मिलने वाला मौका आपको, बार बार दे रहे हैं ऑफर, इनक्रेडिबल, शानदार। 3 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप पहले 3000 स्टूडेंट्स को, हम इससे ज्यादा लेंगे ही नहीं। पहले बैच में हर किसी को 10,000 रुपए का स्कॉलरशिप। कैसे अवेल कर सकते हैं मैंने बताया था, अवेल नाउ पे जाइएगा, मात्र 5,000 का टोकन दीजिएगा टू बुक योर सीट राइट नाउ, और हम आपको उसके एवज में 10,000 रुपए का स्कॉलरशिप गारंटीड देंगे। मैंने बताया ये तरीका बता रहा हूं, तुक्का नहीं है, गेम ऑफ चांस नहीं है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, नहीं तो यकीनन मलते रह जाएंगे हाथ। 1 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, और कई जुड़ रहे हैं क्योंकि पूरे देश भर में घूम गई है बात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बैक टू विवेक सर। ये स्केड्यूल मैनेजमेंट बहुत अच्छी चीज है, आपको अपना स्केड्यूल खुद बना सकते हो आप। देखो, अडल्ट्स दे डोंट लाइक टू गेट इंस्ट्रक्टेड, दे लाइक टू गेट इंस्पायर्ड, है ना। आप एक बड़े आदमी को ऐसा करो नहीं, उसका अपना स्केड्यूल वो डिसाइड करेगा। अब अगर उसका स्केड्यूल उसने 9 बजे का ब्लॉक कर लिया है, उसके बाद उसको वो कंट्रोल, अब उसको हम उसकी डेट, उसके टाइम, उसके मेथड ऑफ लर्निंग के हिसाब से इंटेलिजेंट नोटिफिकेशन देते रहेंगे कि कितने बजे उसको अटेंड कर। वो अपना डेट, टाइम, मेथड लर्निंग करेगा, रिमाइंडर नोटिफिकेशन उसके टाइम के हिसाब से पहले से चालू हो जाएगा। उसको अगर 8 बजे करना है तो हम 5:30 बजे उसको पूछ लेंगे, ऑफिस कितने बजे वाइंड अप कर रहे हो, क्या पीसफुली 8 बजे बैठ जाओगे। फिर वो उसके 7:30 बजे फिर रिमाइंडर आ जाएगा, 8 बजने वाले हैं, सारे काम वाइंड अप करके तैयार रहिएगा, मैं आपसे मिलने आ रहा हूं। फिर उसको फाइनली 7:59, 1 मिनट पहले एक और नोटिफिकेशन चला जाएगा। अब 8 बजे उसका प्रोग्राम चालू हो गया, टेबल चेयर पे बैठा आराम से अटेंड कर रहा है। चाहे तो नहीं करे, लेकिन वो अपने स्केड्यूल करके उसको हेल्प करेगा रिमाइंड कराने में। फिर कुछ चीजें हैं जो कभी कभी मिस हो जाएंगी, लाइव सेशंस। तो लाइव सेशंस का कैलेंडर और अपकमिंग लाइव सेशंस का कैलेंडर भी ब्लॉक हो जाएगा, और वो अपनी रिकॉर्डिंग्स को देख पाएगा। अपकमिंग के लिए रिमाइंडर सेटिंग्स भी आ जाएगा उसके पास में। हमने इसको आईवी लीग की बेस्ट प्रैक्टिसेस से उठाया है। आईवी लीग की कौन सी बेस्ट टॉप यूनिवर्सिटीज है मैं आपको बता देता हूं। हर जगह से हमने एक बेस्ट, हमने बहुत समय लगाया इन प्रैक्टिसेस को स्टडी करने में। अब ये देखते रहे कि भाई कहां से क्या उठाएं। तो हार्वर्ड की जो पेडागोजिकल टेक्निक है, एक होता है एंड्रागोजी, एक होता है पेडागोजी। पेडागोजी पढ़ाने का तरीका, एंड्रागोजी होता है इनसाइट जनरेटिंग। हाथ आगे लाइए, इनसाइट, अंदर से उत्तर मिलना शुरू हो जाए, सवाल ऐसा पूछो कि जवाब अपने आप अंदर से आना शुरू हो जाए। तो हमने एंड्रागोजी और पेडागोजी, पीयर टू पीयर लर्निंग और एडेप्टिव लर्निंग, ये हमने हार्वर्ड से पिकअप किया। एमआईटी से हमने पिकअप किया कि केस स्टडी ज्यादा देनी है। वो 80% एमआईटी केस स्टडीज पर रन कर रहा है एमबीए प्रोग्राम, रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम्स पे। कैम्ब्रिज से हमने पिकअप किया कि डाइवर्स फील्ड और डिसिप्लिन को कवर करते हैं ताकि इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग हो सके उसकी। वॉटन से हमने पिकअप किया कि हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कितना दे सकते हैं, तो उसको हमने गेमिफाई किया बहुत ज्यादा। कोलंबिया से हमने पिकअप किया एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस, ताकि आदमी बिजनेस शुरू करने में एकदम रेडी हो जाए। येल से हमने पिकअप किया कि सीक्वेंशियल लर्निंग करना है, ये नहीं कि ये कभी ये अटेंड कर लो, कभी वो अटेंड कर लो, आज इस पे मन लग रहा है, ये मैडम का वीडियो अच्छा लगता है, इसको दोबारा देख लो, नहीं ऐसा नहीं भैया। हाँ, फिर लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस से हमने पिकअप किया मैसिव एक्शन प्लान्स दो, फ्रेमवर्क्स दो, स्ट्रैटेजी शीट्स दो, डिजिटल रिसोर्सेज दो, तो वो सब हम साथ में आपको देंगे। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से हमने पिकअप किया कि हम रियल टाइम असेसमेंट करते जाओ, हाथ के हाथ असेसमेंट करते जाओ, असेसमेंट करते। जो मैंने फीचर बताए वो बता रहा हूं हमने कहां से उठाए हैं। तो अपना कोर्स करिकुलम कैसा दिखेगा जानना चाहेंगे? 1 साल में क्या पढ़ाया जाएगा जानना चाहेंगे? अब 1 साल की पढ़ाई अभी नहीं करा पाऊंगा, पर आपको आइडिया जरूर दे दूंगा। आइडिया क्या है? पहले सेमेस्टर रहेगा हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। इसमें 120 घंटे हैं पहले सेमेस्टर में। हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप में पहला सेमेस्टर है, 120 घंटे। इसके अंदर हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप के ये टॉपिक्स हैं, कैप्चर द इनकन्वीनियंस, एमवीपी आप बनाते हो, बिजनेस फ्रेमवर्क्स, बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल, कंपनी फॉर्मेशन, फिर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिसेस। हमने सारा मैप किया यूजीसी की गाइडलाइंस के साथ में, उसको हम कैसे पिकअप करें। फिर हम फाइनेंस को कवर करने जा रहे हैं, उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ योर कंपनी, वर्किंग कैपिटल, डेट मैनेजमेंट, बजटिंग। फिर ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग पे जाते हैं कि कैसे आप डिजिटल फनल्स तैयार करोगे, ओआरएम कैसे करते हो, $0 मार्केटिंग कैसे करते हो, ब्रांड मैनेजमेंट कैसे करते हो। ऑपरेशन सिखाते हैं, फैक्ट्री चला रहा है, ऑफिस चला रहा है, ऑपरेशन काइजेन, टीपीएम, टीक्यूएम, सिक्स सिग्मा,
5S, Pokayoke, business automation, vendor management, inventory management, production planning and control. Then business research. Business research में हमने हर प्रकार की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये हमने यूजीसी के साथ में कवर करी इसमें. सेकेंड सेमेस्टर स्टार्टअप बना लिया, हाउ टू स्केल अ स्टार्टअप, सिंपल. इसको बड़ा कैसे करेंगे, उसमें इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कवर कर रहे हैं हम लोग, ग्लोबलाइजेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस लॉ, फॉरेन मार्केट एनालिसिस, क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट कैसे करोगे, फॉरेन लीगल एंटिटी कैसे तैयार करोगे, ऐसे ही लीगल एंड आईपीआर, उसमें जितनी भी नॉलेज आपको चाहिए एक्सपेंशन के टाइम पे वो सारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉपीराइट, आईपीआर, पेटेंट, कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा तो कैसे होगा. वैसे देखो ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाते हैं, ताकि कोर्ट में केस हो जाए तो हम जीत जाएं. वुड यू एग्री विद मी, यस नो? नो, कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बनाते हैं ताकि कोर्ट में कभी जाना ही ना पड़े. आगे चलते हैं क्विकली. एचआर में मेन तो बात है भाई एम्प्लॉय एक्विजिशन, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय रिटेंशन, उनके केआरए, केपीआई, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कॉम्प एंड बेन, तनख्वाह कितनी देते हैं, कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, और टेक्नोलॉजी से एचआर को स्केल कैसे करें. फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड डेटा हैंडलिंग. कभी कभी सोचता हूं यूजीसी वाले ऐसी क्या गाइडलाइन देते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, उसको भी हम अच्छे से कवर करते हैं. उसके टॉपिक्स बनाए गए हमने, पूरे सरकारी मापदंडों के हिसाब से प्रोफेसर्स को अलाइन कर रहे हैं. सारे के सारे टॉप प्रोफेसर्स को ऐसे अलाइन कर रहे हैं कि यूजीसी की गाइडलाइंस पूरी हो लेकिन पढ़ाई हमारी. बिजनेस एथिक्स एंड वैल्यूज, इसके बाद बिजनेस एक्सपेंशन कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है. फाइनली मेरा सेकंड सेमेस्टर इसके साथ समाप्त होता है. अब मेरे 2 सेमेस्टर समाप्त हो गए. अब एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी इवैल्यूएशन होगा. ये खत्म होने के बाद में एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी भी इवैल्यूएट करेगी, उसमें जीएलए अपना काम करेगी. जीएलए में ये आपके साथ में आज थे, नीरज जी पूरा दिन हमारे साथ में थे. जीएलए नैक A+ एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी. A+ रेटिंग बहुत कम यूनिवर्सिटीज के पास है देश में, A+ वाली है ये, राइट. 650 फैकल्टी, 36,000 एल्यूमनाई दुनिया भर में, रैंक नंबर 1. कुछ इनकी रैंक्स हैं, अलग अलग रैंक्स हैं जो इनको अवार्ड्स मिले हैं, जिनके लिए जीएलए को बहुत बधाई. अगर जीएलए की टीम से कोई यहां बैठा है तो आपको हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं. अब ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन वहीं से आएगा जो उसने सीखा है इतने दिनों में. क्या मेरी बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं यूनिवर्सिटी कुछ और पूछेगी और हमने कुछ और पढ़ा दिया. जो हमने पढ़ाया है, जो हमने टेस्ट लिए हैं, उसी में से ही एमसीक्यू यूनिवर्सिटी लेगी और वही यूजीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से टेस्ट होगा. फिर आपको एक प्रैक्टिकल केस स्टडी दी जाएगी, आपका एक टीम बनाया जाएगा, उस पर केस स्टडी पे काम किया जाएगा, आप अपनी केस स्टडी सबमिट करेंगे ऑनलाइन. ये यूनिवर्सिटी की साइट पे होगा, पर आपको अलग से वहां नहीं जाना है. हमारी ऐप ही आपको वहां रीडायरेक्ट करेगी, अलग से नहीं जाना है वहां पे. हमारी ऐप ही लेके जाएगी वहां पे और वो आपको करा के देगी. हाथ आगे लाइए, कौन अटेंड करेगा? कौन भैया? सिंपल है. आपको इट्स अ 1 ईयर ग्रेजुएट प्रोग्राम, 2 सेमेस्टर्स हैं यूजीसी गाइडलाइंस के हिसाब से, और एलिजिबिलिटी है 10+2 मिनिमम. इतना आप बस 12वीं तक पढ़े हो तो आप अटेंड कर सकते हैं. आपका बस फोकस ये होना चाहिए कि मेरे को नौकरी नहीं चाहिए, मैं नौकरी देना चाहूंगा. हाँ, अगर आप एम्प्लॉय भी बनना चाहते हैं कोई बात नहीं, एंटरप्रेन्योर जैसा एम्प्लॉय बना देंगे आपको. तो हमने कुछ कंपैरिजंस दिए हैं सेम प्रोग्राम के, जो अलग अलग जगह प्रोग्राम लिया जा रहा है, बट फाइनली वी आर लॉन्चिंग दिस एट 49,000, लोएस्ट ऑफ ऑल. Hey guys, introducing the final slide of the day for me, graduate diploma in entrepreneurship, a quick presentation on Billionaires Blueprint.